स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स आर अवर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इससे निकलना कैसे है, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना कैसे है, इस आर्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुप्रभात, नमस्ते, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और योग की पाठशाला लेकर योगा टाइम में एक बार फिर हाजिर हूं। तो चलिए आज योग के सेशन में हम आपको क्या बताने वाले हैं। हर दिन हम आपके लिए कोई ना कोई समस्या लेकर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं, और आज बात एक ऐसी समस्या की जिसने भारत में 2 करोड़ बच्चों को प्रभावित किया है। आज हम बात करने वाले मोटापे या ओबेसिटी की, जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं, यानी एक ऐसी समस्या जब आपका BMI बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर आप अपने शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते तो ये मोटापे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मोटापा बच्चों में बहुत भयानक हो सकता है, बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए आज की योगा सेशन में अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा जी से जानते हैं कि कैसे ओबेसिटी की समस्या को, मोटापे की प्रॉब्लम को हम योग से ठीक कर सकते हैं, योग में इसका क्या समाधान हो सकता है। अन्नपूर्णा जी, आपका योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते साधना जी। नमस्ते। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, लोगों के दिन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें सेहतमंद बनाने के लिए इस सेहत के सफरनामे को हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। चलिए आप सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इन्हेल ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, बढ़ती उम्र के साथ लोगों का मोटापा बढ़ना तो उनकी लाइफस्टाइल, जो दिनचर्या खराब होता है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं कम उम्र में ही अगर आपका वजन आपके ऊपर हावी होने लग रहा है तो ये एक बेहद गंभीर समस्या बन जाती है। तो आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? साधना जी, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है बहुत कम हो गई है। आधे से ज़्यादा बच्चे घर में ही गेम खेलने लग जाते हैं, टीवी स्क्रीन पर बैठकर गेम खेलते हैं, जिसके कारण उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है बहुत ही कम हो गई है, जिसके कारण उनका जो मोटापा है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और जब होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं और उस हिसाब से हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते तो वो जो एनर्जी होती है फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण आपका मोटापा बढ़ने लग जाता है। और बचपन में अगर ये मोटापा अत्यधिक बढ़ने लग जाता है तो ये आपके बच्चों के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें अपने बच्चों को जितना आउटडोर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कोई भी ऐसे गेम खिलवा सकते हैं जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और मोटापे से भी उनको बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अन्नपूर्णा जी। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और बच्चों को इसकी खास ज़रूरत होती है। तो चलिए आज की योगा सेशन में आप यही सब बताने वाले हैं कि कैसे हम बच्चों को कौन कौन से योग कर सकते हैं वो कि वो फिट भी रहें और जो ये ओबेसिटी की समस्या है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाए। जी साधना जी, चले तो
आप सभी इस प्रकार से बैठ जाएंगे दंडासन में। ये बच्चों के साथ ही साथ बड़ों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। बस ध्यान रखेंगे जिनको पेट में अल्सर है या फिर जिनको हर्निया की समस्या है या फिर जिनको अत्यधिक साइटिका की समस्या है, वे इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये सारे जो परहेज हैं ये तो बड़ों के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं जी जिनको ऐसी कोई फोकस है जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है बच्चों को, तो वे बिल्कुल इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर बड़े देखकर कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, जिनके लिए कहा गया है वे सावधानी रखेंगे। चलिए आप इस प्रकार से पीछे जाएंगे, हाथ इस प्रकार से सामने रखेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, क्योंकि आसनाओं पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, थोड़ा शरीर को हम गर्म कर लेते हैं। चले यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे, पैर ऊपर उठा लेंगे इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए अपने पैर को मोड़ते हुए देखिए, पैर हवा में रखेंगे, ध्यान रखेंगे पैर हवा में, और हाथ आपका सिर्फ सामने रहेगा, पैर से चिपका के नहीं रखेंगे। चलिए इस प्रकार से हम 10 बार करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए इनहेल, एक्सहेल। देखेंगे 2 से 3 राउंड बाद आपके पेट और पैरों पे काफ़ी आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, पेट पर हल्की सी जलन महसूस होगी आपको। ये आपके पेट के फैट बर्न करने के लिए, पूरे बॉडी के वज़न को कम करने के लिए, चर्बी घटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जी अन्नपूर्णा जी, इसमें हमारा जो स्टमक है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पेट पे बहुत प्रेशर आ रहा है। साधना जी, कहा जाता है सारी समस्याओं की जननी पेट से ही होता है, पेट से ही सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर हमारे पेट में ही फैट नहीं रहेंगे, पेट हमारा हेल्दी रहेगा, हमारे डाइजेशन सिस्टम अच्छे रहेंगे, तो हमारे शरीर में कभी चर्बियाँ नहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल अन्नपूर्णा जी। चलिए अब यहीं पर होल्ड करेंगे। देखिए कुछ श्वासों तक आपके पेट में, आपके थाइज में जितना भी वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, जितने भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे महसूस करेंगे। चलिए एक्सेल करते हुए होल्ड करेंगे। यहाँ पर पैर को हवा में रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पर ऊपर उठा लेंगे। चलिए हल्का सा चीन ऊपर उठा के रखेंगे। देखेंगे आपके पेट पे आपको काफी वाइब्रेशन फील होंगे। यह बच्चों के लिए काफी फायदेमंद और असरदार है। चलिए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब इसी प्रकार से आप मलासन में आ जाइए। देखिए इस प्रकार से हम मलासन से सामने की ओर जाएंगे। देखिए हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आपको सामने जाना है और हिप को ऊपर उठाना है। देखिए ऐसे, और श्वास भरते हुए आपको वापस आना। तो जाएंगे 5 से 10 श्वासों तक करेंगे, ध्यान रखेंगे। और हमेशा हम ये कहते हैं जितनी कैपेसिटी है आपसे, जितना बन पा रहा है आपको उतना ही करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करत करत अभ्यास एक दिन जड़मती होत सो जान। तो चलिए फिर करते हैं ये वाला आसन। चलिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ सामने लेकर आएंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे। चलिए सांस भरते हुए वापस पीछे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हमारे पैर के जो फैट है उसे कम करने के लिए और पेट की चर्बियां कम करने के लिए काफी फायदेमंद आसन है। देख रहे होंगे जब ये आसन कर रहे हैं तो आपके थाइस पे और पेट पर आपको काफी प्रेशर आ रहा होगा। आप पूरा उसे महसूस करते हुए करेंगे, क्योंकि आप जितना अपने शरीर के अंतःकरण पर आप ध्यान करेंगे उतने ही आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। श्वास भरते हुए वापस पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे, हाथ को सामने रखते हुए होल्ड करेंगे। अपने हाथों को कान के इक्वल रखेंगे, कान से चिपकाते हुए, और पैर और आपके हाथ का जो लेवल है एक ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब आप देखेंगे यहीं पर रहेंगे आप, अपने
लेफ्ट पैर को आपको ज़मीन पे रखने हैं और अपने राइट लेग को ऊपर उठा लेना है, देखिए ऐसे। फिर बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों से आपको पकड़ना है। ये बैलेंसिंग आसन भी है, आपके बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने बैलेंसिंग आसनास होते हैं वे हमारे ब्रेन पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, जो कि आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके साथ ही साथ पेट की चर्बी घटाने के लिए, पैर की चर्बी घटाने के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं लेफ्ट लेग से। आप लेफ्ट लेग को पहले उठाएंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे अपोजिट हैंड से, फिर किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे, फिर अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, फिर पकड़ के होल्ड करेंगे, किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे। चले कुछ सांसों तक होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब यहीं से स्टैंडिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगला कौन सा आसन होने वाला है जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उनके वजन को कम करने में? साधना जी अभी हम जंपिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार भी है और काफ़ी उनको करने में मज़ा आएगा और काफ़ी हेल्पफुल भी है उनके वज़न को घटाने के लिए। ये कार्डियो एक्सरसाइज का भी काम करता है, जो कि उनके हृदय के लिए, हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। चलिए तो देखेंगे, आपको पैर को ऐसे बाहर से ले जाते हुए अपने हैंड से टच करना है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको जंप करना है ऐसे। चलिए काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और वेट लॉस करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद। और अगर बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या घुटने की समस्या है वे बिल्कुल भी इस आसन का या इस एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं करेंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी फिर बिना देर किए बच्चों को ये जंपिंग एक्सरसाइज जल्द से बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे साथ। आप भी इस प्रकार से देखिए, कमर को भी आपको ट्विस्ट करना है, जो आपके बेली फैट के लिए और पैरों के फैट के लिए, आपके हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हल्का सा ट्विस्ट करेंगे भी है करने में अन्नपूर्णा जी। जी बिल्कुल। और ये डांसिंग फॉर्म भी है साधना जी, तो ये आपके पैरों के जो मसल्स है उसको फ्री करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए आप दूसरा वेरिएशन करेंगे इसी को। अभी हमने साइड से किया, अब इसी को अंदर से करना है आपको, पैर अंदर की तरफ। जी चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको हल्का सा कमर पे एक लचक लाते हुए करना है, ताकि आपको लगे कि आप इसको मजे लेते हुए कर रहे हैं। साधना जी ये करने में काफी मजेदार लग रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, काफी एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पर। साधना जी हम स्क्वाट का एक ऐसा वेरिएशन लेके आए हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और उनको करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है उनके लिए। बस ध्यान रखना है, अगर कोई बड़े व्यक्ति कर रहे हैं या जिनको अर्थराइटिस की समस्या, घुटने में पेन है, तो वे नहीं करेंगे इस आसन को। चले देखेंगे आपको क्या करना है। अपने दाहिने पैर, राइट लेग को पीछे लेकर जाना है, लंबी गहरी श्वास भरना है। ध्यान रखेंगे श्वासों के साथ ही हम इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आपको पैर को जितना ऊपर उठा सकते उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए इनहेल, हल्का सा पीछे वाले पैर को मोड़ लेंगे, इनहेल, एक्सेल, फिर इसी पैर को पीछे लेकर आएंगे, पैर की उंगली बाहर, देन उसके बाद हमको इस प्रकार से स्क्वाट पोजीशन पे जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हिप को या फिर ऐसे अपर बॉडी झुका देते हैं, हमें वैसे नहीं करना है। आपका जो अपर बॉडी है देख लीजिए, नी और हिप एक लाइन पर, और अपर बॉडी स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे और सामने की तरफ हमें देखना है। तो ध्यान से आपने जैसे देख लिया है कि पहले आपको एक किक करनी है, देन किक के बाद आपको एक स्क्वाट करना है, या इसको हिंदी में हम दंडासन भी कहते हैं अन्नपूर्णा जी। जी चलिए तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, चलिए अब हम दूसरे पैर से करेंगे। आप चाहे तो 10-10 बार, 20-20 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे एक ही बार में आपको इसका लंबा अभ्यास नहीं करना है, वरना आपका चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि थाइस पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आता है, पैर थोड़े कांपने लगते हैं। इसलिए आप शुरुआती दौर पर कर रहे हैं तो सिर्फ आप 5 से 10 बार ही इसका अभ्यास करेंगे। चलिए
दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर, बाएं पैर को पीछे लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए अब यहीं पर होल्ड करेंगे। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, हेड को स्ट्रेट रखने की कोशिश। चलिए धीरे से वापस। चलिए एक बार पैर को शेक करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। काफ़ी मज़ेदार ये आसन है, जैसा कि आप देख सकते हैं और कर रहे हैं अगर हमारे साथ, तो आप भी फील करेंगे कितनी स्वेटिंग इसमें होती है। और जब आपके शरीर से पसीना निकलता है अन्नपूर्णा जी, तो कहते हैं इसके साथ ही फैट जो होता है ये भी बर्न होता है। जी साधना जी, चलिए तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आपको अपने लेफ्ट हैंड को देखिए हेड पर रखना है और राइट लेग का इस्तेमाल करना है। देखिए लंबी गहरी सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए अपने लेग को ऊपर उठा के घुटने को मोड़ना है और एल्बो को क्रॉस करने की कोशिश करना है। देखिए अपने नी से ऐसे क्रॉस करना है आपको। चलिए 10 टाइम्स करेंगे इसे हम। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब दूसरे हाथ को इस प्रकार से कमर पे रख लीजिए। इनहेल, एक्सेल। देखेंगे पेट पर आपको काफी प्रभाव दिखेगा, उसके साथ ही साथ पैरों पे भी आपको खिंचाव आएगा। इनहेल करते हुए ओपन, एक्सेल करते हुए क्लोज। चलिए अब होल्ड करेंगे यहीं पर, बैलेंस बना के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरी तरफ, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लंबी गहरी सांस लेंगे। एक्सेल, सांस भरते हुए ओपन, सांस छोड़ते हुए क्लोज। चलिए होल्ड करेंगे। 1 2 3। चलिए धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। काफ़ी पसीने छुड़ा देने वाले ये आसन है, लेकिन कहते हैं योग का जो दर्द होता है वो मीठा मीठा होता है और इसी मीठे दर्द से आपके सारे जीवन की जो तकलीफ़ें होती हैं, आपके शरीर की जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी मिट जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला आज के जो सेशन का आखिरी आसन अन्नपूर्णा जी कौन सा होने वाला है? चलिए अभी हम वीरभद्र सी का अभ्यास करेंगे। ये आपके बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए और आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके माइंड में, मन में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद आसन है, क्योंकि ये बैलेंसिंग आसन है। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को आपको ज़मीन पर रखना है और राइट लेग को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। देखिए इस प्रकार से हैंड को लॉक कर लेंगे। चलिए अब अपने राइट लेग को आपको ऊपर उठाना है और अपर बॉडी को नीचे ले जाना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी नीचे लेकर जाएंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे। चलिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, प्रॉपर टी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। आपके पैर, आपके पेट, आपके हैंड्स, जहाँ जहाँ आपको प्रेशर आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसे आप फील करेंगे। किसी वन पॉइंट पर आप देखते हुए होल्ड करेंगे, किसी नीचे के हिस्से पर आप कंसंट्रेट करते हुए होल्ड करेंगे। चलिए धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने ऊपरी हिस्से को नीचे लेकर जाएंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे। चलिए कुछ सांसों तक होल्ड करेंगे यहाँ पर।
चले धीरे से वापस। चले एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को आज काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप भी अपने बच्चे के मोटापे को कम करना चाह रहे हैं, आपके बच्चों का वेट अगर कम नहीं हो रहा है, तो आज के सारे बताए आसन आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और हमारे कैमरा पर्सन लखन शर्मा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।